बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस वही इंसान है, बेसब्रे हैं क्योंकि कल के दिन ही तो मौसम गर्म था और वही यही गर्मी का रोना रोया जा रहा था। लेकिन जैसे मौसम ज़रा ठंडा हुआ है, बल्कि अच्छा हो गया है, तो अब गर्म पानी की ज़रूरत पड़ गई है। तो अब गर्म पानी की हाय हाय शुरू हो गई है। कल ही मैंने अपने दोनों गीज़र ठीक कराए हैं। पहले एक ही था, दोनों पोर्शंस के लिए वो दो ठीक काम नहीं करता था। अब मैंने अलग कर ली, ऊपर वाले पोर्शन को अलग गीज़र दिए, नीचे वाले को अलग दिए। तो बस ये है कि वज़ू करने की बड़ी सहूलत हो गई, क्योंकि वज़ू जो है ना वो सुबह सुबह तो खैर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और मुंह धोने के लिए खैर कोई इतना मसला नहीं है, मुंह मैं ठंडे पानी से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन को सूट नहीं करता गर्म पानी, वो ज़्यादा ही फिर उलझन सी होने लग जाती है। ठंडे पानी से फेस वॉश करूँ ना, बड़ा सुकून, स्किन टाइट साइड से रहती है और बड़ा मेरा मतलब आँखें भी ज़रा ठंडी हो जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर गर्म पानी से फ़ेस वॉश नहीं करती। खैर अभी मैंने फ़ेस वॉश किया तो मैं ज़रा चली गई थी टेरेस पे। वहाँ पे मैं सुबह सुबह 3-4 नहीं बल्कि अच्छे खासे चक्कर लगा लेती हूँ। तो बस जितनी देर से मुझे नीचे से आवाज़ नहीं आती ना कि कहाँ हो, किधर चली गई हो, क्योंकि सुबह सुबह ना सारे मुझे ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि कोई किसी की अम्मी को चाय की ज़रूरत होती है, और फ़ातिमा जब स्कूल जाती है खैर उसको तो प्रॉपर तैयार करना पड़ता है, लंच उसका तैयार करना पड़ता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले का मुझे करना पड़ता है, मतलब नाश्ता वगैरह तैयार। हस्बैंड हो तो फिर उनका तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अलावा मेरा चूल्हा चौका और कोई भी नहीं संभालता। तो बस फिर कल मैंने बनाए थे मोंगरे। अभी आप देख रहे होंगे कढ़ाई ऊपर चढ़ी हुई, क्योंकि मोंगरे यार साफ़ करना और उन्हें उबालना और उन्हें पकाना ये बहुत ही मुश्किल सब्ज़ी है। इतनी टाइम टेकिंग है ना, बड़ा टाइम लेती है। इसे साफ़ करने में मुझे कल इतना टाइम लग गया। फिर मैंने वॉश करके इसे रख दिए बॉयल होने के लिए, क्योंकि अभी सख्त मोंगरे हैं। तो मैं तो सोची कि नरम है जल्दी बॉयल हो जाएंगे, लेकिन यार ये पूरा दिन ले गए और गैस सिलेंडर पूरा खाली कर गए। यहाँ पे मुझे बड़ी कदर पड़ी है गैस की, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले रहती थी पाइपलाइन के ज़रिए गैस आती थी। तो इंडिया में खैर ये बड़ा मुझे सवाल आता है कि यार गैस आपकी कैसे आती है। तो वहाँ पे तो आती थी पाइपलाइन वाली गैस, वहाँ बहुत अच्छी आती थी, मतलब जितनी भी आती थी ना बड़ी तेज़ अच्छी आ जाती थी। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा तरस तरस के हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो बस अभी नाश्ता बना रही थी, उसके बाद कवर कर दूँगी मोंगरे, जितने बॉयल करने होंगे इन्हें बॉयल कर लूँगी। और फिर आज मुझे ज़रा अच्छा खासा मतलब खाना बनाना है, क्योंकि आज मुझे खाना भी ज़रा लेंथी बनाना है, क्योंकि बनाना है मुझे मेथी आलू। आपको पता है कि वो बहुत ही टाइम लेती है मेथी, उसे साफ़ करना, हल्का सा बॉयल करना, फिर पकाना, और फिर हो गए मुझे गाजर का हलवा। तो वो भी अच्छा खासा टाइम लेता है। तो इस वजह से फिर मैंने नाश्ते के बाद ही अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म वॉश करने थे फ़ातिमा के, और एक दो रुमान के सूट थे वो भी मुझे धोने थे। तो मैंने सोचा कि मशीन लगा आती हूँ, तो जितनी देर में ये धुल जाएंगे, ऊपर वाला काम इतनी देर में हो जाएगा, मैं नीचे वाला भी स्टार्ट कर देती हूँ। और फ़ातिमा को नहलाना भी था, तो फ़ातिमा को नहला के ज़रा इधर टेरेस पे धूप में बिठा देती हूँ। टेरेस में आज धूप तो अच्छी निकली हुई है, लेकिन हवा चल रही है, और जिस दिन ठंडी हवा चल रही हो ना फिर धूप का असर नहीं होता, वो फिर धूप अच्छी भी नहीं लगती, उल्टा सर में दर्द होता है। मेरी तो जो सर्दियों वाली हवा है ना ठंडी, वो बड़ा सर में दर्द करती है, मतलब वाकई में सर में दर्द हो जाता है, वरना पूरा साल मुझे सर में दर्द नहीं होता, बस इसी ठंडी हवा की वजह से ना मेरे सर में दर्द होता है। तो अम्मी मेरी बड़ी वहमन है, वो अपने कपड़े खुद ही वॉश करती है, मैं मशीन में नहीं डालने देती। मतलब फ़ातिमा के कपड़ों के साथ मुझे नहीं इजाज़त उनके कपड़े धोने, और मतलब मेरे हस्बैंड के, रुमान के, इनके साथ भी इजाज़त नहीं है मुझे अपने अम्मी के कपड़े धोने की। तो वो अक्सर यही करती है कि या तो हाथ पे खुद धो लेती हैं, जो वो कहती हैं कि अलग मेरे हाथ पे धो के तो सुखा दो। तो वो मैंने कल ही हाथ पे धो लिए थे, मशीन में नहीं डाले थे। तो वो फिर उसको भी मैंने सोचा कि चलो धूप लगवा लेती हूँ। तो अभी ये ऊपर ही बैठी थी, फ़ातिमा को नहला के ऊपर ही छोड़ आई थी, तो मैं फिर नीचे आ गई थी।
तो जल्दी से मैंने गाजर क्रश करके, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने काम किया, शाम होते पता ही नहीं चलता, तो मैंने जल्दी जल्दी से क्रश की गाजर और उसके बाद मैं साथ ही मैंने सालन भी चढ़ा दिया। तो काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय भी चढ़ा देती हूँ। अम्मी भी ज़रा ऊपर थी, नमाज़ वगैरह पढ़ती हैं, पानी में हाथ डालती हैं, तो चाय की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी वो भी नीचे आ जाएंगी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय मैं तैयार ही रखूँ। और यहाँ पे मेरा सालन, चाय और गाजर का हलवा तैयार हो रहा है। चाय गरम गरम पीती करो। तो अम्मी इन दिनों ज़रा डल रहती हैं, क्योंकि सिर में दर्द उनके अक्सर रहता है, और जब ज़्यादा ठंडे पानी में हर वक्त हाथ डालती हैं ना, वज़ू करती हैं, तब तो और ही ज़्यादा उनके सर में दर्द रहता है। तो फिर उन्हें बॉयल अंडा या चाय या इस तरह की हर टाइम ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस वजह से फिर सुबह भी चाय बनाती हूँ। अब 3 टाइम चाय कर दी है, सुबह कर दी है, ज़ोहर की नमाज के बाद कर दी है, और असर की मगरिब की तकरीबन, हाँ मगरिब से पहले भी कभी पी लेते हैं, या कभी असर के नमाज के टाइम पी लेते हैं। मेथी को मैंने काट के उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने डाल दी हैं प्याज, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 टमाटर डाले हैं। टमाटर इतने महंगे होंगे, मैं बड़े डर डर के टमाटर इस्तेमाल करती हूँ। मेथी में मैंने कभी दही डाली नहीं है, वरना मैं थोड़ी सी दही डाल देती हूँ। और यहाँ पे गाजर का हलवा जो है वो मैंने गाजर को पहले वॉश किया है, फिर मैंने उसे, अच्छा गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गाजरें वॉश की थी, फिर उनको ग्रेट किया था, और ग्रेट करने के बाद भी मैंने उसे वॉश किया था। दो दफ़ा इसे वॉश करने से ना कभी भी आपका गाजर का हलवा काला नहीं पड़ता। होता है ना कभी एंड में पका पका के या फिर दोबारा गर्म करने से काला हो जाता है, तो इस तरह कभी भी आपका गाजर का हलवा काला नहीं होगा, रेडी रहेगा। खैर अभी मैंने उसमें डाल दी हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर मेथी में, और अभी मैंने इसमें मेथी डाल दी है। मेथी मैंने कल ही साफ़ करके, मूंगरे और मेथी दोनों चीज़ों ने मेरे 2 दिन बड़े ज़ाया किए हैं। सारा दिन मैं इनमें लगी रही हूँ, इनको साफ़ करती रही हूँ। मूंगरों को तो खैर मुझे बॉईल करना था, और मेथी को जो है ना वो मुझे साफ़ करना था, क्योंकि मेथी के भी पत्ते आपको सारे साफ़ करने होते हैं। साग हो, मेथी हो, मूंगरे हो, आजकल की सब्ज़ी ना साफ़ करने में बड़ा टाइम लेती हैं। तो बस मैंने अभी इसमें नमक डाल दिया था, सारे मसाले डाल दिए थे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये ज़रा गल जाए, क्योंकि मेथी की डंडियाँ हल्की सी फिर भी काटने से आ ही जाती हैं, तो उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैं गाजर का हलवा तकरीबन, अभी गाजर ने जितना पानी छोड़ा था ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी चीनी। फिर अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसमें भी जो गाजर की रई से ही कसर होगी वो भी गल जाएगी। गाजर के हलवे में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, गाजरों ने जितना अपना पानी छोड़ा था उसमें वो गली हैं। उसके बाद अब चीनी डाली है, तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसमें वो मज़ीद गल जाएंगी। और मज़ीद मैं अगर डालूँगी तो दूध डालूँगी, पानी नहीं डालूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था घी। गाजर का हलवा मैं घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि एंड में मैं इसमें आधा 1-2 चम्मच में देसी घी के भी डालूँगी। गाजर का हलवा आहिस्ता आहिस्ता पक गया है, कुछ अपने पानी में, कुछ चीनी वाले पानी में, कुछ अब घी में भुन जाएगा। और इलायची डाल दूँगी। बाकी मेथी में जो है मैंने आलू डाल दिए, वो एंड में डालती हूँ, क्योंकि मेथी बहुत जल्दी, आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो मेथी को थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ना हो कि आलू फिर उसमें मलीदा हो जाते हैं। तो आलू मैंने एंड में डाले हैं। मेथी का पानी बहुत ही मुश्किल से ड्राई होता है। आप जितना भी इसे भूनते जाएंगे ना, फिर भी हल्का सा इसका कहीं ना कहीं रह जाता है।
आज मैंने दोनों ही चीज़ें सिलेक्ट की हैं ना, इनमें एक मेहनत वाला पता क्या काम था, भुनाई का, क्योंकि गाजर का हलवा भी बहुत ही ज़्यादा भुनना पड़ता है। इसका भी गाजरें हल्की सी पानी अगर इनमें हो ना तब भी ये अच्छा नहीं बनता, मतलब पानी इसका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और मेथी का भी पानी बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों की अच्छी खासी बुनाई थी। खैर अभी मैंने ना एंड में गाजर के हलवे में ना डाला अच्छा खासा खोया, क्योंकि खोए के बिना तो आपको पता है गाजर का हलवा का कोई मज़ा नहीं है। तो मैंने इसमें बहुत सारा खोया डाला। खोया मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा ना मेल्ट होने में से टाइम लगा, फिर जब मेल्ट हो गया ना तो तब बड़ा ही प्यारा लगा। बस अब दोनों चीज़ों को भून के मैं उतार लूँगी। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह तो नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।